Krishna everyone. So as you know from my channel's name, my name is Mansi Prajapati. So guys, I'm so sorry कि मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया यार. मैंने कुछ भी नहीं बनाया. आज का बहुत ही ज़्यादा बोरिंग डे था मेरे लिए क्योंकि मैंने इसलिए ब्लॉग शूट नहीं किया. वैसे तो मैं कह रही थी कि एक मैंने लास्ट ब्लॉग शूट किया था, जो एक ढंग का ब्लॉग शूट किया था, वो जिसमें हम बाहर खाना खाने गए थे, डोसा वगैरह, मैं मम्मी और पापा. ठीक है, तो बस वही व्लॉग बना हमारा. उसके बाद ऐसा मैंने इतना अच्छा कोई व्लॉग नहीं बनाया है एक्सेप्ट वो चॉप वाला व्लॉग. आई गेस ये 26वां व्लॉग है मेरा जो मैं व्लॉग या जो वीडियो जो बना रही हूँ. सो आई एम सो सॉरी गाइज, मैंने कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि मेरा मन ही नहीं है. और पता नहीं क्या हो गया है, मेरे को ट्रॉमा आ चुका है क्योंकि भाई मेरे 25 तारीख से कॉलेज खुल रहे हैं. मतलब मुझे सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ का है. मैं ना मतलब मुझे पता है कि छोड़ो यार, अपनी प्रॉब्लम में कहाना से शेयर करूँगी. बस मुझे इतनी अकल नहीं है कि मुझे ऑनलाइन क्या शेयर करनी चाहिए चीज़ें, क्या शेयर नहीं करनी चाहिए चीज़ें. इतनी मेरे अंदर 1% सेंस नहीं है सच में. मतलब वो तो मैं आई नो कि अमन दत्तर वाले ना अपना कॉलेज वाले, तो उन्होंने ना एक बुक सजेस्ट की थी. अगर आपको फर्स्ट मतलब बुक कोई भी स्टूडेंट को अपनी लाइफ में रीड करनी है तो ये 4-5 बुक्स है वो आप रीड करना. फर्स्ट नंबर पे थी चाणक्य नीति और सेकंड पे थी ये वाली हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल. तो मैं लेकर आई थी. बाय द वे पायरेटेड बुक है. पायरेटेड बुक जो असली ऑथर होते हैं उनको पैसे नहीं मिलते हैं पायरेटेड बुक्स के. तो मैं लेकर आई थी इसे दरियागंज से. ये मुझे पड़ी में 50 नहीं, मैं लाई थी 150 रुपये की 3 बुक. एक थी इकिगाई. इकिगाई पढ़ी है मैंने अभी. मैंने इकिगाई पूरी पढ़ ली है, उससे कुछ सीखा नहीं है, बस पढ़ ली है. और सेकंड नंबर पे थी, सेकंड पे कौन सी थी वो कौन सी थी भाई, वो वाइट सी क्या नाम है यार उसका, हाँ, डू नॉट बिलीव एवरी थिंग यू थिंक. हाँ वो वाली कि हर चीज़ में विश्वास मत करो जो तुम सोचते हो. और थर्ड नंबर पे ये थी पढ़ने के लिए ये वाली. तो इसमें ना बहुत कुछ लिखा हुआ है कि आपको मतलब कैसे लोगों से डील करना है, अगर आपको ऐसे लोग मिलते हैं तो आपको उनसे कैसे व्यवहार करना है, ये चीज़ बतानी है, जो सिचुएशन से कैसे डील करना है, लोगों से कैसे बात करनी, लोगों से कैसे कनेक्शन बनाने हैं. बट जब भी मैं इस बुक को रीड करने जाती हूँ, चैप्टर 1 को, डोंट क्या था, डोंट किक ओवर बिहाइंड करके, चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 भाई मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा है क्योंकि चैप्टर 1 इतना ज़्यादा भाई इस बुक में इंग्लिश इतनी हार्ड है ना, मतलब इतनी ज़्यादा हार्ड है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है. एंड आई डोंट वांट कि मैं चैट जीपीटी से फ़ोटो लेकर मैं बोल रही हूँ चैट जीपीटी से हिंदी में ट्रांसलेट कर दो. आई डोंट वांट टू डू दैट क्योंकि भाई फिर फ़ायदा ही क्या हुआ ना. आप बुक रीडिंग कर रहे हो, मेरे को लगता है कि बुक रीडिंग मेरे लिए ऐसा कि थोड़ा सा इंग्लिश वगैरह मेरी इम्प्रूव होती है. बाय द वे मेरी थोड़ी बहुत भी मैंने इंग्लिश सीखी है स्कूल से, तो मैंने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टेंस ही सीखे हैं. ठीक है, तो स्कूल में आती थी बट इतनी आती थी कि हिंदी की इंग्लिश बना के आंसर लिख आते थे. ठीक है, जो एक बेसिक्स टाइप के होते हैं. बट जब मैं 12th के मतलब 12th लगा लो कोरोना के बाद, 12th के मिड में आई ना, तो 12th में और जब मैंने ये ड्रॉप लिया था नीट के लिए, तब मैं ना रणवीर अलाहाबादिया के ना बियर बाइसेप्स के वो सुनती थी पॉडकास्ट इंग्लिश वाले. ठीक है, तो उससे मेरी थोड़ी बहुत इंग्लिश इम्प्रूव हुई है, जितनी भी अभी मेरी थोड़ी बहुत रखी है. थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम पे आ जाता है कुछ, है ना, तो इससे थोड़ा बहुत हो जाता है. ठीक है, बट जो थोड़ा बहुत चाहिए ना कि भाई अगर आप कॉर्पोरेट में जाना चाहते हो तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए. थोड़ी बहुत क्या, अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए. मतलब इंग्लिश ही नहीं आनी चाहिए आपको, वैसे भी आना चाहिए, बट इंग्लिश इज़ द मतलब कॉमन लैंग्वेज जो आप सामने वाले को अपनी भाषा समझा सकते हो. सपोज़ कि भाई कल को मैं भगवान करे
कल को भाई बैंगलोर वाले कुछ समझाना पड़ गया है ना, तो भाई मैं उससे कन्नड़ में बात तो नहीं कर सकती ना ऑब्वियसली, मैं उससे इंग्लिश में ही तो बात करूँगी। इंग्लिश इज़ द ओनली मीडियम ना जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, ऐसा करके कुछ। तो बस यही था भाई, इसकी बहुत ज़्यादा हार्ड इंग्लिश है, तो मैं इसलिए इसको रीड करना इग्नोर ही करती हूँ। अब थोड़ा बहुत रीड करूँगी, चैट जीपीटी पे फोटो भेज की वजह से थोड़ा सा सिंपल ट्रांसलेट कर दे, ठीक है, वरना भाई फट्टा बोल जाएगा मेरा, क्योंकि मुझे लोगों से डील करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ क्या हुआ था मेरे साथ अभी रिसेंटली। तो अभी ना एक बच्चा आया मुझे, तो मतलब जान पहचान का ऐसे ही छोटा सा, मतलब 9th क्लास में होगा। तो मैं कह रही आया, कहता मुझसे गुड इवनिंग दीदी, और मैंने उसका रिप्लाई नहीं किया, भी रिप्लाई नहीं किया मैंने उसका, बल्कि मैंने बोला ऐसे। भाई हमें बिल्कुल भी मतलब एक एटिकेट्स नहीं सिखाए जाते भाई है हमारे घर में। मतलब हाँ ये सिखाया जा रहा है, मेरे को अभी तक सिखाया घर वालों ने कि लोगों से बिहेव कैसे करना है, बड़ों की इज्जत कैसे करनी है ना, मतलब नमस्ते वगैरह पूरी सिखाई है, बट लोगों से डील कैसे करना है, लोगों को गेस्चर कैसे प्रोवाइड करना है, लोगों से बिहेव कैसे करना है, ये थोड़ा सा पीछे छूट गया हमारे कुनबे में। कुनबे में कह रही हूँ हमारे घर में। तो अब थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो 12th फेल वाली पिक्चर में एक हीरोइन ही है, तो मैं उसकी एक वीडियो देख रही थी, इस इंस्टाग्राम पे रील आई थी। तो वो एक आदमी से, मतलब एक पर्सन से मीटिंग कर रही थी, कुछ भी रील में ऐसा कुछ डाला था उसने, ठीक है। तो फिर वो तो उन्होंने डाला कि हेलो सर, नाइस टू मीट यू, बहुत अच्छा लगा आपको देखकर, कैसे हैं आप। भाई मैं ये नहीं बोल सकती, कल जब मैं 25 तारीख को मैं कॉलेज जाऊंगी, मैं अपने दोस्तों को बोलूँगी हाँ भाई क्या करा 2.5 महीने, मैं ऐसी लैंग्वेज बोलती हूँ। मैं सच में एक तो मेरे घर हरियाणवी बोल बोल के मैं बदतमीज़ हो चुकी हूँ। मैं ये नहीं बोलती कि हाँ कैसा है कैसा है, मैं छोटे भाई को बोलती कुम्हारों के यार प्रजापति ना, तो मैं बोलती हूँ कुम्हारों के, ऐसे बोलती हूँ मैं। मेरी इतनी गंदी लैंग्वेज हो चुकी है। गाली वगैरह तो अलग बात है, मतलब गाली वगैरह तो नहीं, बट जो बोलने का एक सेंस होता है ना कि आपको कैसे बिहेव करना है, कैसी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है। मतलब अगर मुझे लगता है कि अगर कोई मुझसे बात कर रहा है ना, तो मतलब 5 मिनट से ज़्यादा मैं किसी की कॉल अप उठाती नहीं हूँ पहले तो। कोई मुझसे बात करो तो भाई क्यों कर रहा है, अपना काम करना, क्यों चीप हो रहा है फालतू में मुझे। बट ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, थोड़ा बहुत ग्रो करना है, तो ऐसे बदतमीजी वाला नेचर नहीं चलेगा। पर तुम्हें लगता होगा ना, लोगों को लगता है कि मेरे को ना, मतलब मेरे अंदर ही बहुत कॉन्फिडेंट है, मतलब रोड पे जा रही हूँ तो मैं ऐसे ही बोल लेती हूँ। देखो मुझे क्या प्रॉब्लम है, साफ साफ बताती हूँ। मैं कभी भी रोड पे जा रही हूँ, ठीक है, तो मैं सोचती हूँ कि भाई ये लोग मेरे लिए वैल्यूएबल नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे लिए लोगों की वैल्यू नहीं है, ठीक है। कि जब मैं मतलब रो रही थी, ठीक है, जब मैं अपने ट्रॉमा से गुजर रही थी, तो ये लोग मेरे साथ नहीं थे। ऑब्वियसली मैं खुद के साथ थी, मेरा भगवान मेरे साथ, ये लोग नहीं थे। ना ये लोग मेरे फ्यूचर में कभी बिल्स पे करने वाले हैं, ना मेरी फाइनेंशियल कंडीशन सुधारने वाले, ना ही मुझे जॉब देने वाले हैं, ना ही कुछ, ठीक है। ये लोग आएंगे, मैं तुम्हें बताती हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ माई फेयर स्किन, जस्ट बिकॉज ऑफ माई ब्राउन स्किन। बचपन में मैं तो बहुत काली थी, एंड आई एम ग्लैड, बट अभी मैं ग्लैड करती हूँ कि भाई मैं ठीक शुक्र मनाओ कि मैं काली थी, ठीक है। तो मुझे बोला जाता था एक काम कर, मुँह पे मलाई लगा ले, इसकी क्या ऐसी शक्ल है। भाई मैं बता रही हूँ तुम्हें, ऐसा दुबात होता था मेरे साथ, दुबारा मतलब डिस्क्रिमिनेशन होता था मेरे साथ, मैं क्या ही बताऊँ तुम लोगों को। तो इसलिए मैं लोगों की वैल्यू नहीं करती, सच में नहीं करती। आज आपके मुँह पे आपके हैं, कल किसी के मुँह पे किसी और के हो जाने हैं, तो छोड़ो लोगों को। तो बट हाँ, लेकिन अगर लोगों से काम निकलवाना है ना, जैसे कहते हैं ना मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, ऐसा करके कुछ, ठीक है। तो मेरा इंटेंशन प्योर है अभी इस चीज़ को लेके, ठीक है। तो हाँ, मुझे थोड़ा बहुत अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान देना पड़ेगा यार गाइस। पर मैं कम्युनिकेट करूँ किसके साथ, मैं रहती हूँ तो गवार लोगों के साथ हूँ यार। मेरा फ्रेंड सर्कल गवार वाला है, मजाक कर रही हूँ। सो सॉरी यार, तुम्हें पका दिया फालतू में। तो ये 26वां वीडियो है मेरा, मैं बकवास करती हूँ, मेरे पास बहुत टाइम है बकवास करने का, ठीक है। कितनी बकवास करवा लो मुझसे, पढ़ना है नहीं इसने,
मैं बता रही हूँ कम से कम 12 नहीं, 12 तो बहुत ज़्यादा हो गए बहन, कम से कम 15 दिन हो गए मैंने बंदी रे पढ़ाई नहीं की 1% भी। क्या ज़रूरत है पढ़ने की? क्या नहीं भाई, अंबानी के घर में पैदा हुई है भाई। तो चलो कल मिलते हैं आपको न्यू वीडियो में, आई होप। तो या बाय गाइस, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।